ऐसा क्या हुआ कि अजीत डोभाल ने पीएमओ में मुस्लिमों को बुलाकर मीटिंग की? क्या देश में कुछ बड़ा होने वाला है? कोई बड़ा तूफान आने वाला है? यह बड़ा संकेत है। तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो पहले समझते हैं कि अजीत डोभाल कौन, नए दर्शकों के लिए। तो अजीत डोभाल जो हैं वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनएसए कहा जाता है। ये हो गए। और अजीत डोभाल का मतलब ये है, आप ऐसे समझिए कि अगर अभी फिल्म एक आई थी धुरंधर 1 भी आई और 2 भी आई, तो आप ज़्यादा समझेंगे कि, और उसमें जो किरदार आपको दिखे, तो अजीत डोभाल ऐसे किरदार को गढ़ने वाले शख्स हैं अजीत डोभाल, और ऐसे हालात को जीने वाले शख्स हैं अजीत डोभाल। और अजीत डोभाल जो हैं, नस नस में राष्ट्रीयता जो है भरी हुई है, और बहुत तेज तर्रार अधिकारियों में उनकी गिनती रही है। और अभी जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके खासम खास लोगों में उनकी गिनती होती है। और जहां नरेंद्र मोदी फंसते हैं, उलझते हैं, तो ऐसे सारे उलझनों को चुटकियों में सुलझा देते हैं अजीत डोभाल। तो ये है अजीत डोभाल। चलिए, अब वाकई में ये बड़ा है कि अजीत डोभाल ने पीएमओ में मीटिंग की। अच्छा, पीएमओ में मीटिंग कोई नई बात नहीं है। जो बड़ी मीटिंगें हैं, जो खास पीएमओ में मीटिंग का मतलब है कि कुछ बड़ा, कुछ खास। और सवाल ये भी कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के, तो वह तो सेना से बात करेंगे ना, अफसरों से बात करेंगे ना। लेकिन उन्होंने एक खास समुदाय से, उसमें भी मुस्लिम लोगों से क्यों बातचीत की? तो लोगों के कान तो खड़े होंगे ही। तो आपको बता देते हैं कि यह जो मीटिंग चली, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग थे, और मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसे वैसे नहीं, तमाम ऐसे लोग थे जो दिग्गज थे, जो अपने अपने क्षेत्र के कद्दावर नाम थे। बिजनेसमैन, मीडिया से जुड़े लोग, समाज सेवा से जुड़े हुए लोग, ऐसे कद्दावर लोग थे। और जानते हैं, तो पहले चलिए वो नाम बता देते हैं कि कौन कौन लोग थे इस मीटिंग में, फिर इसके मायने बताएंगे और तमाम इसके जो पहलू हैं वह हम आपको बताएंगे कि देखिए इस मीटिंग में कौन कौन शामिल हुए थे। जफर सरेसवाला शिक्षाविद हैं और व्यवसायी भी हैं। इसके बाद है फारूक पटेल, चेयरमैन हैं केपी ग्रुप के, नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अरबों डॉलर का इनका साम्राज्य है, मतलब बड़े बिजनेसमैन। इसके बाद इनामुल राकी सीएमडी हैं, जर्मन स्टील कंपनी के, $1 बिलियन टर्नओवर है इनका। इसके बाद इबरार इराकी, कार्यकारी निदेशक जर्मन स्टील लिमिटेड। जुनैद शरीफ, सीईओ न्यूटन वाल्व्स लिमिटेड। अल्ताफ सादी कोट, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, दाऊदी बोहरा जमात से जुड़े हुए लोग हैं ये लोग। नाइमा खातून, कुलपति हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू। इसके बाद समीना शेख, जूम टीवी मीडिया से जुड़ी हुई। इसके बाद शहर भामला, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं ये। डॉक्टर निशात हुसैन, एम्स की गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं। इसके बाद डॉक्टर जहीर काजी, अध्यक्ष हैं अंजुमन इस्लाम, प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है अंजुमन इस्लाम। इसके बाद इस बैठक में थे जफर एम लाड़ी, जीएलएस स्विच गियर्स लिमिटेड। हाजी रयामा कक्ष, गुजरात से प्रतिनिधित्व इनका था। कौसर जहां, अध्यक्ष भारतीय हज समिति। तो आप समझ गए होंगे कैसे कैसे लोग इस मीटिंग में पीएमओ में पहुंचे थे। और जानते हैं, ये जो तमाम लोग जिनका नाम अभी मैं आपको बता रहा था, तो 1.5 घंटे तक इन लोगों ने अपनी बातें रखी अजीत डोभाल के सामने, और अजीत डोभाल 1.5 घंटे तक एक टक सुनते रहे इन तमाम लोगों की बातें, जिसमें इन तमाम लोगों ने
तमाम शख्सियत ने जो मुस्लिमों की स्थिति है देश में और मुस्लिमों की जो चिंता है देश को लेकर या मन में जो संदेह है सरकार को लेकर, समाज को लेकर, उन सब पर जो इनके अनुभव हैं, बिजनेस, व्यापार, तमाम तरह की जो बातें हैं, सारी बातें 1.5 घंटे तक ये लोग अपनी मन की बात कहते रहे और अजीत डोभाल जो हैं मन की बात सुनते रहे। और इसके बाद जानते हैं अजीत डोभाल ने छोटी सी लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत शानदार स्पीच दी और वह स्पीच जो थी वह अंग्रेजी और उर्दू में स्पीच थी। और जब अजीत डोभाल ने बोलना शुरू किया तो ये तमाम लोग अजीत डोभाल को एकटक देखते रह गए और अजीत डोभाल जो कहा वो बहुत शानदार बातें कही और उन्होंने कहा कि ऐसे समझिए कि एक समझिए कि नाव है और उस नाव पे हम सब सवार हैं, हम सब मुसाफिर हैं, हम सब सवारी हैं। अगर नाव डूबेगा ना तो हम भी डूबेंगे और आप भी डूबेंगे। मतलब भारत जो है हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है। अगर भारत को नुकसान होता है, अगर देश को, राष्ट्र को नुकसान होता है तो भुगतना हमको भी पड़ेगा और भुगतना आपको भी पड़ेगा। बड़ा मैसेज था और इसीलिए अजीत डोभाल को सभी लोग ताकते रह गए। अब इसमें सवाल ये आता है कि चुनाव, ये जो मीटिंग हुई, ये जो बैठक हुई वह 18 अप्रैल को हुई और आप सभी जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम जो नेता हैं वो लगे हुए चुनाव प्रचार में और उस दरमियान मुस्लिमों को पीएमओ में बुलाना, उनसे बात करना, फिर अपने दिल की बात कहना, कुछ तो बड़ा इशारा है। तो इसके 2 मायने बताए जा रहे हैं, इसके 2 अर्थात बताए जा रहे हैं। एक कहा जा रहा है कि समरसता लाने की कोशिश और मुस्लिमों के मन में जो भय है, जो संदेह है, उसको दूर करने की कोशिश है और साथ ही एक स्ट्रांग मैसेज देने की भी कोशिश है कि अगर मुस्लिम समाज के लोग देश के साथ, राष्ट्र के साथ कदम में कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तो महंगा पड़ सकता है। अगर साथ नहीं चलेंगे तो हिंदू समाज या पूरा देश अगर भुगतेगा तो मुस्लिम भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। तो यह जो मीटिंग हुई उसको लेकर यही है कि यह मीटिंग साधारण मीटिंग नहीं है, बड़ी मीटिंग है। एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश जो है पीएमओ से, और ये कहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मैसेज देने का प्रयास किया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि भविष्य में क्या होता है, मुस्लिम समाज का क्या रुख होता है, क्योंकि समय समय पर बहुत तरह के सवाल उठते रहते हैं इस समाज पर। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत तरह के सवाल उठते रहते हैं और मुस्लिम समाज के मन में भी सरकार को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं, शंकाएं रहती हैं। तो मुझे लगता है कि इन आशंकाओं को दूर करने की कोशिश हो रही है। और एक मायने और भी हो सकता है कि जो देश की सुरक्षा होती है वह सिर्फ सीमाओं पर नहीं होती है, सीमा के अंदर भी आपको मजबूत होना जरूरी है, सीमा के अंदर भी एक होना जरूरी है। यह भी मैसेज जो है अजीत डोभाल ने दिया है और यह भी मैसेज है इसमें जो बहुत छुपा हुआ कह सकते हैं, है कि कहीं ना कहीं बड़ा इशारा है कि देश में आने वाले समय में कुछ बड़ा हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ा हो सकता है। उसकी तैयारी में लग रहा है कि अजीत डोभाल अभी से लग गए हैं। तो फिलहाल आज के अर्थात में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा को आप फॉलो कीजिए। वीडियो बढ़िया लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।